अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर। साल 2018 में ग्रीन शर्ट्स टी20 क्रिकेट में छाए रहे। जिम्बाब्वे में सब मुल्की इवेंट्स में तमाम 6 सीरीज़ जीती। 19 मैचेस में से 17 फतुहात के साथ आलमी रैंकिंग में हुक्मरानी बरकरार रखी। फ़खर जमान 576 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे, जब सबसे ज़्यादा 28 विकेटें शादाब खान ने हासिल की। पाकिस्तान ने रवां साल के आगाज़ में न्यूजीलैंड को इसी के होम ग्राउंड पर 1-2 से शिकस्त दी। वेस्ट इंडीज़ को कराची में 0-3 से क्लीन स्वीप किया। दौरा स्कॉटलैंड में मेज़बान टीम को दोनों मैचेस में शिकस्त दी। जिम्बाब्वे में मुनक़दा सीरीज़ में ग्रीन शर्ट्स को ऑस्ट्रेलिया से एक लीग मैच में शिकस्त, दूसरे में कामयाबी हासिल हुई। मेज़बान को दोनों मुकाबलों में हराया। फाइनल में पाकिस्तान ने कैंगरूज को ज़ेर करते हुए टाइटल पर कब्जा जमाया। यूएई में ऑस्ट्रेलिया को 0-3 से क्लीन स्वीप किया। बादशाह न्यूजीलैंड के खिलाफ तीनों मैचेस भी जीते। मजमूई तौर पर ग्रीन शर्ट्स ने साल के 19 में से 17 मैचेस में फतह हासिल की, सिर्फ 2 में नाकामी हुई। मुसलसल फतुहात की बदौलत पाकिस्तान में आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन बरकरार रही। टीम ने सबसे बड़ा टोटल 3 विकेट पर 205 रन कराची में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाए। सबसे कम स्कोर 105 पर ग्रीन शर्ट्स वेलिंगटन में केवीज के मद्दे मुकाबिल ढेर हुए। पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा 576 रन फ़खर जमान ने बनाए। बाबर आजम 563 रन के साथ दूसरे, शुएब मलिक 357 रन के साथ तीसरे, सरफराज अहमद 354 रन के साथ चौथे और हुसैन तलत 273 रन के साथ 5वें नंबर पर रहे। सबसे बेहतर औसत 62.55 बाबर आजम की रही। सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स 97 खेलने का एजाज भी उन्हें ही हासिल हुआ। बॉलर्स में शादाब खान 28 विकेटों के साथ सरे फहरिस्त रहे। हसन अली और फहीम अशरफ ने 15-15 शिकार किए। मोहम्मद आमिर 14, शाहीन शाफरीदी 11, जबकि अमाद वसीम और मोहम्मद नवाज 8-8 विकेटें उड़ाने में कामयाब हुए। बेहतरीन औसत 15.5 से विकेटें मोहम्मद आमिर ने हासिल की। बेहतरीन बॉलिंग 5 रन के इवज 3 विकेटें फहीम अशरफ की रहीं। जी नाज़रीन, अब बात करेंगे सेंचुरियन में खेले जा रहे टेस्ट मैच की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच के पहले दिन 15 विकेटें गिर गईं, जहां पाकिस्तान के 181 रन पर आउट होने के बाद जनूबी अफ्रीका 127 रन पर आधी टीम से महरूम हो गया। सेंचुरियन में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो तेज विकेट पर दुष्ट साबित नहीं हो सका। टॉस से कबल ही पाकिस्तानी टीम को परेशानी का सामना करना पड़ा, जब हारिस सुहेल घुटने में तकलीफ के बाइस मैच से बाहर हो गए, जबकि उनकी जगह शान महसूद को टीम में शामिल किया गया। इनिंग्स के आगाज में पाकिस्तान की टीम दबाव में दिखाई दी और इमामुल हक बगैर कोई रन बनाए कगैसो रबादा की गेंद पर आउट हो गए। फ़खर जमान ने जारहाना अंदाज में बैटिंग को आगे बढ़ाया ही था कि वो 17 के मजमूई स्कोर पर डेल स्टेन का शिकार बने, जिसके साथ ही डेल स्टेन जनूबी अफ्रीका की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले खिलाड़ी बन गए। डेल स्टेन से कबल ये रिकॉर्ड लेजेंड फास्ट बॉलर शान के पास था, जिनकी विकेटों की तादाद 421 थी। शान महसूद और तजर्बाकार अजहर अली ने पुरएतमाद अंदाज में बैटिंग करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाया, लेकिन 54 के मजमूई स्कोर पर शान महसूद 19 रन बनाने के बाद बदकिस्मत अंदाज में बोल्ड हो गए। नए आने वाले तजर्बाकार असद शफीक भी जनूबी अफ्रीकी बॉलिंग लाइन का सामना नहीं कर पाए और जावन ओवलियर की गेंद पर 7 रन बनाने के बाद LBW हो गए। खाने के वक्फे के बाद खेल का दोबारा आगाज हुआ तो 86 के मजमूई स्कोर पर अजहर अली और ओवलियर की गेंद पर कैच आउट हो गए, जबकि इसी ओवर में बगैर कोई रन बनाए कप्तान सरफराज अहमद भी आउट हो गए। मोहम्मद आमिर और यासिर शाह भी मज़ाहमत ना दिखा सके और पाकिस्तानी टीम 111 रन पर 8 विकेटें गंवा बैठी। इस मौके पर बाबर आजम का साथ देने हसन अली आए और दोनों खिलाड़ियों ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए जारहाना अंदाज में बैटिंग का फैसला किया। दोनों खिलाड़ियों ने सिर्फ 58 गेंदों पर 76 रन की शराकत कायम करके पाकिस्तानी टीम को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। इस शराकत का खात्मा आलमी नंबर 1 टेस्ट बाउलर कगैसो रबादा ने बाबर आजम को आउट करके किया। बाबर ने शानदार खेल पेश करते हुए सिर्फ 97 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से 71 रन की इनिंग्स खेली। उसके बाद जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तानी इनिंग्स का खात्मा करने में ज्यादा देर ना लगी और पाकिस्तानी टीम 181 रन पर पवेलियन लौट गई। जनूबी अफ्रीका की जानिब से ओलिवियर ने उम्दा बॉलिंग करते हुए 6 विकेटें लीं, जबकि रबादा के हिस्से में 3 विकेटें आईं। जनूबी अफ्रीका ने अपनी इनिंग्स का आगाज किया तो 19 के मजमूई स्कोर पर एडन वर्कम विकेटों के सामने बैट लाने की पादाश में LBW आउट हो गए।
इस मौके पर डैन एलेगर का साथ देने तजर्बाकार हाशिम आमला आए और दोनों खिलाड़ियों ने 24 रन की शराकत कायम करके स्कोर 48 तक पहुंचा दिया। इस मरहले पर पाकिस्तानी बाउलर ने उम्दा बॉलिंग करते हुए जनूबी अफ्रीका की यके बाद दीगरे 3 विकेटें हासिल की। मैच में शानदार अंदाज में वापसी की। आमला की नाकामियों का सिलसिला बरकरार रहा और वो आमिर की गेंद पर 8 रन बनाने के बाद बाबर आजम को कैच दे बैठे। लेकिन जनूबी अफ्रीका को असल धचका अगले ओवर में उस वक्त लगा जब शाहीन शाह अफरीदी ने 22 रन बनाने वाले एलेगर की विकेट हासिल करने के बाद अगली ही गेंद पर हरीफ कप्तान को भी पवेलियन वापसी पर मजबूर कर दिया। अहम तरीन कामयाबी हासिल की। 48 रन पर 4 विकेटें गिरने के बाद डिब्रॉन और बोमामा की विकेट पर आमद हुई और दोनों खिलाड़ियों ने संभल कर बैटिंग करते हुए शराकत कायम करना शुरू कर दी। डिब्रॉन और बावोमा ने 5वें विकेट के लिए 69 रन की शराकत कायम करके अपनी टीम की पोजीशन को मुस्तहकम कर दिया, लेकिन उनके अख्तिताम से चंद ओवर्स कबल आमिर ने डिब्रॉन की इनिंग्स का खात्मा कर दिया, जिन्होंने आउट होने से कबल 29 रन बनाए। जब मैच के पहले दिन का खेल खत्म हुआ तो जनूबी अफ्रीका ने 5 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बनाए थे। बावोमा 38 और डेल स्टेन 13 रन पर बैटिंग कर रहे थे और इसे पाकिस्तान की पहली इनिंग्स का स्कोर बराबर करने के लिए मजीद 54 रन दरकार थे और इसकी 5 विकेटें बाकी थीं। ख्याल रहे कि 2 रोज कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा था कि वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग को तरजीह देंगे। उसके अलावा उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ लेजेंड लीग स्पिनर यासिर शाह को पाकिस्तान का अहम हथियार भी करार दिया था। जी नाजरीन, दूसरी जानिब अखराजात की तफसील वेबसाइट पर जारी करने गवर्निंग बोर्ड अरकान PCB से खफा हो गए। गुज़श्ता दिनों मीटिंग में उन्होंने नुक्ता उठाया कि नजम सेठी के लिए PSL अलाउंस की मंजूरी देने की वजह से हम पर उंगली उठी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने साबिक चेयरमैन को लीगल नोटिस का सख्त जवाब देने पर भी तनकीद की। गवर्निंग बोर्ड अरकान अपने अखराजात की तफसील वेबसाइट पर शाया करने पर PCB से नाराज़ हैं। उन्होंने नजम सेठी के PSL अलाउंस को जाहिर करने पर भी खफगीज का इजहार किया है। ज़राए ने बताया कि गुज़श्ता दिनों लाहौर में मुनक़दा गवर्निंग बोर्ड मीटिंग में इस हवाले से खासी देर तक गर्मा गर्म बहस होती रही। एक रुकन ने सवाल उठाया कि PCB ने क्यों साबिक चेयरमैन नजम सेठी के लिए मुबैना तौर पर मंजूर शुदा रुपए PSL अलाउंस की तफसील वेबसाइट पर जारी की। इसकी मंजूरी गवर्निंग बोर्ड ने ही दी थी, लिहाजा इस पर भी उंगलियां उठेंगी। इस मौके पर अरकान ने PCB की जानिब से नजम सेठी के लीगल नोटिस का सख्त जवाब देने पर भी तनकीद की। उनके मुताबिक इससे नई बहस छिड़ेगी। नाम शामिल करके PCB ने हमें भी शर्मिंदा कर दिया और वाज़े रहे कि साबिक चेयरमैन ने अपने अखराजात की शाया शुदा तफसील को गलत करार देते हुए पहले बोर्ड को नोटिस भेजा, जिसका जवाब दिया गया। मौजूदा गवर्निंग बोर्ड के बेशतर अरकान का तकर्रुर नजम सेठी के दौर में हुआ, लिहाजा वो उनसे खासी कुर्बत रखते हैं। पहली बार उन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन उसकी वजह अपने मफाद को ज़रब लगना बनी। इस मीटिंग में डोमेस्टिक क्रिकेट में मुजव्वज़ा तब्दीलियों पर काम की बखुशी इजाज़त दे दी गई थी। जी नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि सरफराज अहमद से कौमी टीम की कप्तानी वापस लिए जाने का इम्कान है। सेंचुरियन टेस्ट या जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में नाकामी की सूरत में सरफराज से टेस्ट टीम की कप्तानी वापस लिए जाने पर गौर किया जा रहा है। तफसीलात ये हैं कि कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद एशिया से बाहर फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर से भी बुरे बल्लेबाज साबित होने लगे। आमिर ओवरसीज कंडीशंस में अब तक सरफराज अहमद से 600 ज्यादा गेंदें खेल चुके हैं। सरफराज अहमद ने ओवरसीज कंडीशंस में अब तक 34 इनिंग्स में 1086 गेंदें खेली हैं और फी इनिंग्स 13.94 गेंदें खेली हैं, जबकि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर अब तक 48 इनिंग्स में 1640 गेंदें खेल चुके हैं और फी इनिंग्स उनकी गेंदें खेलने की औसत 34.17 रही है। सरफराज अहमद की इस मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा आज भी देखने में आया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तानी टीम 181 रन पर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान की इनिंग्स के दौरान कप्तान सरफराज अहमद भी 0 की खफ्त से 2-4 होकर पवेलियन लौटे। सरफराज अहमद की इस मायूस कुन कारकर्दगी के बाद ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मिसबाउल हक और यूनुस खान की रुखसत के बाद से पाकिस्तान की टेस्ट मैचेस में कारकर्दगी बेहद मायूस कुन रही। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान न सिर्फ पहली मरतबा मुत्तहिदा अरब अमारात में किसी टेस्ट सीरीज में शिकस्त से 2-4 हुआ, बल्कि न्यूजीलैंड के हाथों भी पाकिस्तान पहली मरतबा होम सीरीज हारा। गुज़श्ता 1.5 बरस के दौरान कप्तान सरफराज अहमद की बतौर कप्तान और बल्लेबाजी कारकर्दगी बेहद बुरी रही। इसी बाइस अब सरफराज अहमद से टेस्ट टीम की कप्तानी वापस लिए जाने पर गौर किया जा रहा है।
जराये का कहना है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट मैच या टेस्ट सीरीज हारने की सूरत में सरफराज अहमद टेस्ट टीम की कप्तानी से हाथ धो सकते हैं। ताहम इस हवाले से पीसीबी हुकाम किसी किस्म की तस्दीक नहीं की गई। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, कल तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।